तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण अच्छे से एकदम डिटेल में समझ लिया था और उसी के साथ हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल्स भी किए थे, जिससे कि हम लोगों को कल का कॉन्सेप्ट था एकदम अच्छे से डिटेल्ड में क्लियर हो गया था। अब आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले जिसका नाम है कि भैया दो रेखाओं के बीच का कोण। ठीक, ये कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट होने वाला है जैसा कि हम लोग ने सदिश के केस में सीखा था कि दो सदिशों के बीच का कोण। ठीक है, वैसा ही ये सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। अब करना कैसे है, इस चीज को समझना क्या है, फॉर्मूलेस क्या है, सारी चीजें एकदम डिटेल में समझेंगे। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा। अब जो मैं समझा रहा हूं इस पर थोड़ी देर फोकस करिएगा, सब कुछ ऑटोमेटिक आपके खुद ही दिमाग में समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक, देखो मैंने बोला कि ये एक रेखा है। ठीक, ये एक रेखा है जिसका सदिश समीकरण, सदिश समीकरण, कार्तीय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सदिश समीकरण, जिसका सदिश समीकरण है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक, लैम्डा बी वेक्टर। और एक रेखा मैं और ले रहा हूं। ठीक है, जैसा कि ये रेखा है और वैसा ही सेम जो दो बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा, दोनों के लिए दोनों केस में ऐसा ही है। ठीक, कोई डाउट नहीं है, आप लोग परेशान मत होइएगा। एक समझ गए तो दूसरा अपने आप समझ में आए। ये एक रेखा ली मैंने। ठीक, इसका क्या सदिश समीकरण है, इसको मैं चलो कोई दिक्कत नहीं, R1 नाम दे देता हूं, इसको R2 नाम दे देता हूं। इसके लिए क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस का, मैं अब लैम्डा की जगह कुछ दूसरा कॉन्स्टेंट यूज कर रहा हूं, मैं म्यू को ले लेता हूं, म्यू बी वेक्टर। इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखो, हमें इनके बीच का कोण, इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण, यानी कि जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है उसके बीच का कोण, जहां प्रतिच्छेद कर रही हैं, देखो जैसे कि ये दो मार्कर आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसके बीच का कोण की अगर हम बात करें तो देखो इसके बीच का कोण, यानी कि दोनों रेखा काट रही हैं, ये बीच का कोण। ठीक, ये सब बाहर का कोण हो जाएगा, बीच का कोण हमें चाहिए। तो यानी कि हमें क्या चाहिए, ये निकालना है। अब ये समझो कैसे निकलेगा, ये समझो कैसे निकलेगा, यही तो मेन पॉइंट है। दो रेखाओं के बीच का कोण मैं लिख दे रहा हूं, दो रेखाओं के बीच का कोण इज इक्वल टू, ठीक, दो रेखाओं के बीच का कोण इज इक्वल टू उनमें जो समांतर सदिश है, उनके जो समांतर सदिश हैं, यानी कि समांतर सदिशों के बीच का कोण। अब कहोगे भाई ये क्या फालतू की चीजें लिख दी, फालतू की चीजें नहीं, कॉन्सेप्ट समझो। देखो मैंने बोला कि ये जो रेखा है इसके समांतर में एक सदिश, एक वेक्टर हमेशा होता है, तभी ये एक रेखा के समांतर सदिश वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। अब जैसे कि मैंने बोला ये एक रेखा है और इसके समांतर में ये रहा एक सदिश, तो भाई जिस डायरेक्शन में ये रेखा होगी उसी डायरेक्शन में ये सदिश होगा। अगर मैं इस रेखा में इसको ऐसे रख रहा हूं तो मानो कि ये इसका सदिश यहां पर कुछ बनेगा, और इसको मैं ऐसे रख रहा हूं तो इसका सदिश यहां पर कुछ बनेगा, यानी कि ऐसा ही सेम डायग्राम बनेगा। पर मैं आपको बता दे रहा हूं कैसा बनेगा, वो बनेगा कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से बने ये। ठीक, ये बनेगा। मैंने इसको B1 वेक्टर नाम दिया और इसको B2 वेक्टर नाम दिया, B1 वेक्टर B2 वेक्टर नाम दिया, और ये इसके बीच का कोण। ठीक, ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल ऐसा बनेगा भाई। जब रेखा सदिश समांतर है कोई डाउट नहीं, तो यानी कि अगर हम सदिश के बीच का कोण निकाल लेंगे तो रेखा के, अब देखो सदिश के बीच का कोण निकालना तो हम लोगों ने सदिश बीजगणित में ही सीख लिया था, तो फिर यहाँ पर इतनी भाई पुरानी चीज कैसे पूछ ली भाई। देखो कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोगों ने सदिश समीकरण, मतलब कि जो सदिश बीजगणित में हम लोगों ने पढ़ा था वही चीज यहाँ पर आएगी। अब कैसे देखो, लेकिन इसको यूज कैसे करना है, ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज कैसे करना है। फॉर्मूला तो वही है लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक, जादू की शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए ना। ठीक, अब जैसे कि देखो क्या कि यहाँ पर
हम सदिश की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये दोनों रेखा का सदिश समीकरण है। तो अब कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा प्रो होंगे तो वो क्या करेंगे कि भाई ये R1 R2 है, इसको रख करके सदिश का जो बीच का कोण वाला फॉर्मूला होता है वहाँ पर रख के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि 100% गलत है। आप कहोगे कि भाई ये गलत क्यों है? देखो हमने क्या बोला, समांतर सदिशों के बीच का कोण, समांतर सदिश। समांतर सदिश क्या है यहाँ पर? ये तो रेखा है, ठीक है, ए रेखा है। समांतर सदिश क्या है? ये बी वेक्टर। इस बी वेक्टर के बीच का कोण यानी कि B1 वेक्टर, मैं इसको नाम दे देता हूँ B1, इसको B2 नाम दे देता हूँ। तो यानी कि हम B1 वेक्टर तथा B2 वेक्टर के बीच का कोण, अब इनके बीच का अगर हम कोण देखें तो क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू B1 इंटू B2। क्या होता है ये? B1 डॉट B2, ये डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट अलग होता है, डॉट प्रोडक्ट अलग होता है, ठीक। और अपॉन में क्या हो जाएगा, B1 का मॉड इंटू B2 का मॉड। और फाइनली पूरे में मॉड लगा दिया। पूरे में मॉड सिंपली इसलिए लगाया है क्योंकि हमें इसके अंदर का कोण चाहिए, यानी कि इनके बीच का कोण चाहिए, जो कि भाई पॉजिटिव ही रहने वाली, तो इसलिए हम लोगों ने इसको लगा दिया। वैसे पॉजिटिव ही आएगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। अगर बाहर का पूछेगा तो बात अलग है, अंदर का तो वैसे थीटा क्योंकि न्यून कोण है भाई, ये बाहर का ज़्यादा है अंदर का कम है, यानी कि थीटा तो वैसे न्यून कोण है ना, थीटा न्यून कोण है। अब ये चीज़ कॉन्सेप्ट एकदम 2 मिनट दिमाग में एकदम छाप लो। अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, डिटेल में समझ में आएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। जब तक इसको देखो मैं एक आध क्वेश्चन देख लेता हूँ काफ़ी अच्छे से, ठीक है, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। हम लोग एक एक दिन एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा सरदर्द नहीं पालेंगे कि पता चले आज ये भी सीख लिया, समांतर रेखाओं के बीच की भी दूरी भी सीख ली, समतल विषमतल काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हो जाते, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। आप परेशान मत होइए। इसके बाद आपके सिर्फ 2 ही चैप्टर बचेंगे, एक तो प्रोबेबिलिटी बचेगा और दूसरा जो आपका रैखिक प्रोग्रामन बचेगा, 2 चैप्टर बचेंगे और वो भी एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। समझो 10-10, 12-12 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएंगे। समझो कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर से पहले कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद हम लोग सीधे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसी पे हम लोग बात करेंगे, बाकी लेक्चर्स की तो बात ही खत्म, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल 1 मिनट, हाँ सम ठीक है। चलिए लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको थोड़ा सा कल का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं थोड़ा सा आज भी बता दूंगा, कोई डाउट नहीं इस पर। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ, 2 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए तो मैंने एक उदाहरण नंबर हाँ उदाहरण लिख रखा है, तो इसको देख लेते हैं अपन। हाँ क्या बोल रहा है कि भाई दिए गए रेखा युग्म आपको ये दिया है, r इज इक्वल टू एक ये है वेक्टर और लैम्डा में एक ये वेक्टर है। तो इससे ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि ये समांतर सदिश वाला ही है, ठीक है। समांतर सदिश वाली रेखा का ये सदिश समीकरण है, ठीक है, यानी कि जिस रेखा के समांतर में एक सदिश दिया होता है, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर है। फिर क्या है, 2 रेखाएं आपको दे रखी है। तो सबसे पहले पहली रेखा लिखते हैं, ये है रेखा आपको पहली, 3i प्लस का 2j माइनस का 4k प्लस का लैम्डा i प्लस का 2j प्लस का 2k। और दूसरा यानी कि चलो इसको मैं R1 और R2 नाम दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं वैसे नाम देने में। माइनस का 2j प्लस का म्यू 3i प्लस का
2j प्लस का 6k, ये दो रेखाएं दे रखी हैं, इनके बीच का कोण निकालना है। कैसे निकलेगा? अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया, बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा रखा है कि यानी इनके जो समांतर सदिश हैं उनके बीच का आप कोण निकालो। समांतर सदिश क्या है भाई? ये होता है ए वेक्टर प्लस में जहां लैम्बडा के बाद जो मल्टीप्लाइड में होता है ये होता है आपका क्या? बी वेक्टर। ये होता है आपका बी वेक्टर। तो इसको मैंने b1 नाम दिया, इसको मैंने नाम दिया b2। तो दिया है आपको क्या? मैंने b1 वेक्टर लिख रखा है i प्लस का 2j प्लस का 2k। b2 वेक्टर क्या दे रखा है? 3i 2j 6k। फॉर्मूला क्या होता है बीच के कोण का? मैंने अभी अभी आपको समझाया, cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2, और b1 का परिमाण b2 का परिमाण मॉड लगाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव ऐसे आना नहीं है, लेकिन फिर भी क्या मॉड लगाया है। अब समझो, अब समझो कि ठीक b1 डॉट b2 तो चलो हम वहीं पर निकाल देंगे। अरे बचेगी क्या बात भाई? b1 का मॉड और b2 का मॉड मैं यहीं पर ही निकाल दे रहा हूँ, यानी कि b1 का मॉड में निकाल दे रहा हूँ। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये रूट लगा करके मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये b2 का भी मॉड निकाल रहा हूँ। 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक। 1 4 प्लस 4 9 प्लस 4 प्लस 36, 36 4 40, ये हो गया 49, यानी कि 49। और ये क्या होगा? 4 4 8 और 1 9, ठीक। ये आपका बाहर आएगा 3 और ये आपका बाहर आएगा 7, ठीक। यानी कि b1 का मॉड b2 का मॉड निकाल दिया। अब हमको बस फॉर्मूले में रखना है b1 डॉट b2। b1 डॉट b2 चाहे लिख लो चाहे डायरेक्ट में करा दे रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 4 प्लस 12, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, कोई डाउट इस पर? b1 डॉट b2, b1 डॉट b2 यानी कि 3 और 7, 7 त्रिक 21 कॉस थीटा, 4 3 7, 12 7 19, 19/21। हमें क्या? बीच का कोण यानी कि थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा इधर रखेंगे, कॉस को उधर भेजेंगे, हो जाएगा कॉस इनवर्स 19/21। फाइनल आंसर, काम खत्म। ऐसे करना है प्रश्नों को, ऐसे ही करना है प्रश्नों को। चाहे आपको कार्तीय समीकरण दे दे, चाहे आपको सदिश समीकरण दे दे, उससे बस आपको जो भी समांतर सदिश है वही निकालना है। समांतर सदिश के बीच का कोण निकालना है, ऐसे करना है आपको। एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट करो। एक क्वेश्चन में कार्तीय वाला भी करवा देता हूँ, ये तो सदिश वाला था, मैं एक कार्तीय वाला भी करवा दे रहा हूँ, ठीक। इसको करो स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, चलिए एक मैंने एग्जांपल और लिख रखा है जो कि कार्तीय समीकरण वाला है, ठीक है। यानी कि कार्तीय समीकरण आपको दे रखा है दो रेखाओं का। पहली तो रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, जिसके आपको कार्तीय समीकरण दिया है, ठीक है। और आपको इनके बीच का कोण बताना है, ठीक। सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करिए कौन सा है, ठीक। हालांकि इसमें एक ही देगा, कोई डाउट नहीं है इस पर। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए वेक्टर निकालेंगे, लेकिन हमें ए वेक्टर की ज़रूरत नहीं है, बी वेक्टर निकालेंगे। सॉरी, ए वेक्टर नहीं, बी वेक्टर निकालेंगे। तो यानी कि इनके जो समांतर में सदिश होता है, इनके जो समांतर में सदिश होता है क्या होता है? यानी कि नीचे के ये जो ए बी सी हैं, ये उसके क्या दिगानुपात होते हैं। तो हम यहीं से ही बनाएंगे डायरेक्ट, यानी कि हम बी वेक्टर बनाएंगे इससे। ये हो जाएगा 3i 5j। एकदम आसान सा क्वेश्चन है यार, साफ साफ दिख रहा है। इसको b1 इसको b2 नाम दिया, i j 2k। और इनके बीच का कोण के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ाई है b1 डॉट b2, b1 का परिमाण b2 का परिमाण, काम खत्म। b1 b2 का परिमाण साइड में निकाल लेते हैं। इसका परिमाण निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, b2 का परिमाण 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक। ऐसा ही तो करना है, ऐसा ही करना है ना। अब देखो सॉल्व करो इसको। 9 25 16, 1 1 4, ठीक। कैलकुलेट करना है इसको। ये b1 का परिमाण है, b2 का परिमाण है। b1 डॉट b2 कॉस थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2। b1 कितना है? 3i
5J4K ब्रैकेट में डॉट IJ2K डिवाइड में क्या है ये 9 25 16 ठीक, और 1 1 2 2 4 6। अब क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो ये बताओ जल्दी से। और जब तक मैं एक आध एग्जांपल्स देख लेता हूँ, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, जल्दी से बताओ। इसको सॉल्व करना है तो यार बहुत आसान है। इसको जोड़ो 25 16 और 9, ये आपका हो जाएगा 4 5 इधर जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50 रूट के अंदर, और ये आपका 6 तो है ही, और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये 3 ये 5 ये 8 5 3 8 8 16 16 बटे इसका मल्टीप्लाई करा देंगे 300। और सॉल्व करना चाहो तो इसको कर सकते हो बाहर निकाल करके, ठीक है। इसको आप कैसे, अगर आप इसको बाहर निकालोगे तो यहाँ से 10 बाहर आएगा, हाँ 10 बाहर आएगा और 3 रूट के अंदर फंस जाएगा। 10 बाहर आएगा जो कि ऊपर 8 10 है, ये 16 है, ये 10 है, काटोगे तो ये 2 से 8 5√3, ये आंसर आ रहा है क्या? 8/5√3 8/√3 5, हाँ यही आंसर आ रहा है। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि नीचे से रूट को शिफ्ट किया है ऊपर, जिसके लिए क्या किया है कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया है, तो ये तो आपका 15 बन जाएगा, यानी कि ऊपर आपका फाइनली 8√3/15 है। अगर नीचे रूट आ जाए तो उसको ऊपर शिफ्ट करने के लिए यही करते हैं अपन। आंसर में फ़िलहाल ऐसे ही दिया है आपको, हाँ। और हाँ एक मिनट कॉस इनवर्स कहाँ चला गया यार, यहाँ से कॉस इनवर्स आप लोग इसमें कॉस इनवर्स लगा लेना, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ये 8√3/15, ठीक, ब्रैकेट में कर लेना इसको, ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा तो इतना समझ में आया हो, इसको करो स्क्रीनशॉट। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट सोच रहा हूँ कि आपको आज मैं बता देता हूँ। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, तो कल अपन क्या कर लेंगे, आज कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो कल इसके एग्जाम्पल्स देख लेंगे, फिर देन एक्सरसाइज, बिल्कुल ठीक, एक्सरसाइज पर नज़र रखेंगे। एक्सरसाइज हालांकि ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2 लेक्चर लगेंगे मेरे को कंप्लीट कराने में एक्सरसाइज को, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आज ही समझा देता हूँ। आज अपने पास समय भी काफ़ी है, तो आज ही समझ लेते हैं कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या है। इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, मैं आगे का कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी, इतनी चीज़ क्लियर है। तो अब अपन एक नया कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, जो कि होने वाला है क्या कि 2 रेखाओं के बीच की दूरी। अब तक हम लोगों ने देखा था कि 2 रेखाओं के बीच का कोण भी देखा था, ठीक है, जो कि अभी अभी हम लोगों ने कर ही चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 2 रेखाओं के बीच की दूरियाँ क्या हैं। अब ये दूरी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक। आज मैं एकदम बेसिक थोड़ा बहुत समझाने वाला हूँ, हालांकि आज मैं पूरा कॉन्सेप्ट नहीं इस पर समझाने वाला हूँ, सिर्फ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो भाई 2 रेखाओं के बीच की दूरी, रेखा जब अपन ने 2 टाइप्स की पढ़ी हैं, 2 टाइप्स की पढ़ी है रेखा, एक तो समांतर जिसके सदिश होता है वाली रेखा, और एक 2 बिंदुओं वाली रेखा। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है कि 2 रेखाओं के बीच की दूरी, इसमें भी 2 टाइप हैं। पहला समतली रेखाएं, दूसरा विषमतली रेखाएं, मतलब कि समतल रेखाएं और विषमतल रेखाएं। अब ये समतल और विषमतल रेखा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है मैं समझाता हूं। सबसे पहला आप समतल रेखा बोल सकते हो, समतल रेखा जिसका तल यानी कि सरफेस दोनों का समान हो। जैसे कि मैं बोलूं कि ये एक रेखा है और इसी के जस्ट नीचे एकदम समांतर में एक ये रेखा है, 3D में ही, ठीक, यानी कि ये रेखा ऐसे मतलब है एकदम समांतर है एक दूसरे से। ये इसके बीच में ये जो इतना गैप है, ये जो इसके बीच में इतना गैप है, ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से देख पाएं तो इसके बीच में जो इतना गैप है यही हमें निकालना है। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि 2 रेखाओं के बीच की इस दूरी को आप ऐसा समझो कि 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक, कम से कम दूरी,
या आप इसको लंबवत दूरी भी बोल सकते हो, न्यूनतम दूरी या लंबवत दूरी। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, समतल रेखा जैसा कि मैंने बताया ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, तो भाई दोनों का तल समान है, एक ही तल पे है, आप ऐसा ऐसा कह सकते हो, समतल समान तल है, तो इसके बीच भाई कुछ ना कुछ दूरी होगी। अब यही विषम तल हो जाए, विषम तल बोले तो मतलब कि यही चीज विषम तल कह लो, या अगर ये रेखा भाई ऐसे ऐसे ना हो करके एक रेखा ऐसे चली जाए और एक रेखा ऐसे चली जाए, तो इसके बीच की जो दूरी हो जाएगी वो क्या, दूरी इज इक्वल टू 0। अब कहोगे भाई दूरी 0 क्यों हो गई, क्यों, ये नहीं दिख रही है तुमको दूरी, क्या ये नहीं दिख रही है क्या दूरी, अरे मेरे भाई दूरी तो दिख रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो, मैंने क्या बताया, दो रेखाओं के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी की बात हम कर रहे हैं, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, न्यूनतम दूरी, इसका यह मतलब है कि दोनों रेखाओं के बीच में एंगल 90 बने, लंबवत, यानी कि हम ये जो दूरी निकाल रहे हैं ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये दूरी निकाल रहे हैं, यहां पर आप ऐसे कैसे तिरछा 90 बना दोगे, ठीक, हालांकि अगर आप इसको बनाओगे भी तो ये 90 नहीं है भाई, ये 90 नहीं है, ठीक, पहली बात। दूसरी, न्यूनतम दूरी बोल रहे हैं भाई हम, न्यूनतम दूरी, कम से कम, तो सोचो रेखा एक दूसरे को ये काट रही है, इससे कम से कम दूरी समझोगे, इसका ये जो सेंटर पॉइंट है ये, तो भाई सेंटर पॉइंट 0, एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जा रही हैं, लंबवत वहीं होंगी, क्या 0 आएगी, दूरी तो 0 आनी है, ठीक, ये कॉन्सेप्ट है समझो, ठीक, एक ही तल पे अगर है तो, एक ही तल पर है अगर तो, ठीक, एक तल पर ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि समतल एक ही तल पर, मैं आपको कैसे समझाऊं, ये मैंने बोले एक तल है, ठीक, एक ये इसके ऊपर रेखा है, एक इसके ऊपर रेखा है, अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो क्वेश्चन भी समझ जाओगे, ये एक इसके ऊपर रेखा है, ये एक इसके नीचे रेखा है, जस्ट इसके नीचे रेखा है, तो इसके बीच में जो डस्टर रखा है, इसके बीच में कितनी दूरी है, डस्टर जितनी दूरी है, डस्टर जितनी दूरी है। अब यही एक ही तल पर अगर मैं एक ये रेखा ऐसे कर दूं, तो अगर आप ये इसका सेंटर पॉइंट देखो, अगर आप सेंटर पॉइंट देखोगे तो यहीं पर ही लंबवत है, और यही इसकी न्यूनतम दूरी भी अगर आप देखोगे तो क्या 0 हो जाएगी, ठीक, ये समतल के लिए कॉन्सेप्ट है, हम लोग फॉर्मूले पर भी इसके डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, अभी हल्का फुल्का ऐसा जस्ट नॉलेज ले रहे हैं कि यह समतल और विषमतल वाला कॉन्सेप्ट क्या चीज है। दूसरा क्या है, विषमतल, विषमतलीय रेखाएं। अब ये विषमतलीय रेखाएं क्या है, देखो समतल एक ही तल पर, विषमतल अलग अलग तल, आप समझना कि एक ये माने बोला कि एक सरफेस है, ये तल है, ठीक, इस पर एक रेखा ये है, ठीक, एक रेखा ये है, और एक मैंने बोला कि एक तल ये है, ठीक, ये भी एक तल है, और इस पर रेखा ये है, ठीक, तल अलग अलग हैं, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, अभी मैं इसको 3D में भी समझा रहा हूँ, चलो मैं समझाता हूँ कि देखो ये रेखा एक अलग तल पर है, ठीक, ये रेखा एक अलग तल पर, आप ऐसे समझो, ये मेरा हाथ एक सरफेस है, ये हाथ मेरा दूसरा सरफेस है, इस सरफेस पर एक ऐसी रेखा है, इस सरफेस पर एक ऐसी रेखा है, मतलब कि अगर आप समझना चाहो तो मैं एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ठीक, तो अगर आप देखो तो इसको ये मत सोचना कि ये रेखा तो ऐसे जाके मतलब कि ये क्रॉस कर रही है तो 0 होगा ना, इसके बीच की दूरी है, 0 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि देखो मैंने बोला ये अलग तल पर है, ये अलग तल पर है, तो एक दूसरे को काट नहीं सकती है, ये अलग सरफेस पर है, ये अलग सरफेस है, काट ही नहीं सकती, तो क्या हो जाएगा, अगर आप मैं इसको ऐसे दिखाऊं आपको, ये मैंने ऐसे पकड़ के रखी है तो आपको एक क्रॉस दिखेगा, मैं अगर आपको ऐसे दिखाऊं तो इसके बीच में ये जो दूरी है इतनी, ये जो इतनी दूरी है ये एक्चुअली में इसकी दूरी है, ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अगर मैं इसको ऐसे क्रॉस भी करता हूं तो ये आपस में क्रॉस नहीं करेंगे, इसके बीच में ये दूरी दिखेगी, ये ऐसे है, ये ऐसे, आपको इसके बीच में दूरी दिखेगी, ये दूरी है, ये विषमतल की बात है, ठीक है, तो ये इसकी दूरी होगी। तो
इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इसका फिर मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। चलो मैं इसको काट रहा हूँ, दूरी 0 हो जाएगी। बाकी ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, आप समझना इसके फॉर्मूले पर क्या है कि भाई दोनों रेखाओं के आपको सदिश समीकरण दिए होंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके बीच की दूरी आप कैसे निकालोगे, देखो इनके बीच की दूरी के लिए क्या सूत्र है, इनकी बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी के लिए आपको सूत्र मिलेगा कि देखो ये वाली है, तो भाई जब एक दूसरे के समांतर है, एक ही तल पर है, तो एक दूसरे के समांतर आप कह सकते हो। जब समांतर है तो सदिश भी समांतर होगा, सदिश भी समांतर होगा, ठीक। तो इससे कोई डाउट तो नहीं है, सदिश भी समांतर होगा। तो यहाँ पर हम एक ही सदिश का यूज करेंगे, यानी कि बी वेक्टर, ठीक। किसका यूज करेंगे, बी वेक्टर डॉट A2 माइनस का A1 अपॉन में बी वेक्टर का मॉड, ठीक। बी सॉरी एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ मॉड भी लगेगा इसमें, और यहाँ पर क्रॉस आएगा, ये डॉट नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक। यहाँ से एक वेक्टर आएगा A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर, ये इसके बीच की दूरी होगी। अब ये विषम तल है, विषम तल है, तो भाई दोनों के जो समांतर में सदिश होता है अलग अलग होगा, भाई इसके लिए अलग सदिश होगा, इसके लिए अलग सदिश होगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, तब इसके लिए दूरी क्या बनेगी आपकी, B1 क्रॉस B2, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर, B1 वेक्टर का परिमाण और B2 वेक्टर का परिमाण, ऐसा कुछ फॉर्मूला इसके लिए बनेगा, ठीक। ये विषम तल की बात हो रही है यहाँ पर। एक मिनट, यही सेम चीज आएगी, नीचे मैंने ध्यान नहीं दिया, ये ठीक, ये आ जाएगा, इसके लिए बात हो जाएगी, ठीक है। मेरे को लगा इसमें, हाँ सेम, वो मैंने इसके बीच का कोड वाला लिख दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक। ठीक, हालांकि उसमें भी मॉड का ही नीचे मल्टीप्लिकेशन दिया है। तो ये क्या बात आ जाएगी, इसकी बात हो जाएगी, किसकी, अगर विषम तली रेखाएं हैं, ठीक। इस पर अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। आज तो फिलहाल मैं एकदम छोटा सा डेमो आपको कह सकते हो दे रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है लेक्चर नंबर 6, उस पर हम ये दो चीज़ें एकदम डिटेल में समझने वाले और अच्छे से समझेंगे। कल एक बार आप लोग इसको पढ़िएगा, आज कल एक बार आपका मैं और रिवीजन करवाऊंगा, कल मैं आपका एक बार रिवीजन और करवाऊंगा, और इस पर उदाहरण भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा मैं, और फिर उसके बाद सीधे प्रश्नावली। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-15 क्वेश्चन है, और यही आखिरी एक्सरसाइज भी है। तो आज कितना, 5वां लेक्चर है, 6वें लेक्चर में मैं आपको कोशिश करूँगा कि 5 क्वेश्चन तक करवा दूँ। 4 लेक्चर और लग जाएंगे, काम ख़त्म। 4 लेक्चर, 9-10 लेक्चर तक एकदम अच्छे से फिनिश हो जाएगा ये पूरा चैप्टर, एक एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल, सब कुछ एकदम, एक एक कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल्ड में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आज का कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, और जिस जिस को भी आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, आज का लेक्चर समझ में आ गया हो उसको, तो वो भैया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूले ही मत। अगर समझ में आपको आया है तभी आप सब्सक्राइब करना, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई सब्सक्राइब करके ही जाओ, मत करो, लेकिन अगर आपको समझ में आया, मेरे को अगर आपको कॉन्सेप्ट में लगा कि नहीं भाई कुछ चीज़ है जो कि मेरे को समझ में आई, या जो मैंने अभी आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया या इसके प्रीवियस लेक्चर में कुछ पढ़ाया, तो अगर आपको कुछ चीज़ समझ में आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और जो भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है मैथ के लिए और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, तो आप अगर वॉच करना चाहे तो आप जा करके मेरे चैनल पर जा करके वॉच कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियोज़ आप लोग डेली देखते रहिएगा, ऐसे ही डेली वीडियोज़ अपलोड होंगी, और नए नए कॉन्सेप्ट्स, नए नए चैप्टर्स, नए नए क्वेश्चन, नई नई इक्वेशन आपको डेली देखने को मिलेंगे इस चैप्टर पर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर अपने डाउट्स ज़रूर क्लियर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।